दिल्ली में आईपीएल सीजन का पहला मुकाबला खेला जा रहा था और यहां पर दो तगड़ी टीमें आमने सामने थी। उम्मीद थी एक बेहतरीन मुकाबले की और हुआ भी थ्रिलर, लेकिन 3-3 रन आउट ने पलट दी राजधानी एक्सप्रेस को। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद है वसीम जाफर, पीयूष चावला। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ये कैसा मुकाबला था सर? कहां से शुरू करें, कहां पे खत्म? 119 पर 1 लग रहा था, बिल्कुल वन साइडेड विक्ट्री देख रहे हैं हम दिल्ली की, और फिर मैच पलट जाता है। बिल्कुल, और टी20 गेम में होता है ऐसे अक्सर, एक दो ओवर अगर इधर उधर हो जाए या विकेटें गिर जाए तो पास से पलट जाते हैं, और वही आज देखने को मिला। ऐसे लगा कि जब करुण नायर और अभिषेक पोरेल खेल रहे थे तो बिल्कुल एक तरफा मुकाबला लग रहा था, लेकिन जैसे ही अभिषेक आउट हुए उसके बाद करुण आउट हुए, बिल्कुल ही गेम चेंज हो गया। और उसके बाद में कुछ साधारण से शॉट्स खेले दिल्ली के बल्लेबाजों ने, और तारीफ करनी होगी मुंबई के गेंदबाजों की, खास करके करण शर्मा की, मिचेल सैंटनर की, कि उन्होंने जिस तरह से दबाव बनाए रखा, जिस तरह वो प्रेशर में फील्डिंग की, बॉलिंग की, तो डिजर्व करती है ये मैच जीतना, जो बहुत उनके लिए ज़रूरी था। वापसी वालों का ये मुकाबला था, एक करण शर्मा, दूसरे करुण नायर पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले करण शर्मा 3 विकेट, और जिस सिचुएशन में उन्होंने बॉलिंग की, पीयूष आप भी खुश हो गए होंगे बतौर लेग स्पिनर। देखिए, मुश्किल समय पे गेंदबाजी करने आए थे, गेम एक तरफ ही जा रहा था, वहां पे आके फिर उसने जिस तरीके से वो स्पेल डाला। और हम अमूमन बात करते हैं कि लेग स्पिनर आपको मैचेस जिताते हैं, और वो आज हमने देखा भी कि वहां पे जिस तरीके की सिचुएशन हो गई थी, वहां से लग रहा था कि दिल्ली आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो 4 ओवर का स्पेल और उसमें वो महत्वपूर्ण 3 विकेट, यहाँ पे काबिले तारीफ गेंदबाजी थी। और थोड़ा सा वो भी बताइए, वो जो 13वें ओवर में गेंद बदली गई नए नियम के बाद, गेंद बदली जाती है, करण शर्मा को दोबारा दी जाती है, वो रोहित शर्मा का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो कितना बड़ा फैक्टर था बतौर स्पिनर? देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि ये गीली गेंद जब पिच पे पड़ती है तो घूमती नहीं और सीधी जाती है, उसको ग्रिप करना भी मुश्किल होता है। तो जब गेंद सूखी होती है तो कप्तान के तौर पे आप चाहते हैं कि भाई एक सूखी गेंद से अगर स्पिनर डाले तो उसको बेहतर ग्रिप मिले, और हमने उसका फ़र्क देखा भी कि जब ट्रिस्टन स्टब्स आउट हुए, अगर वो गेंद गीली होती तो वो हो सकता है लॉन्ग ऑन पे छक्का हो जाता, लेकिन सूखी होने की वजह से वो टप्पा खा के थोड़ी-सी उछाल भी था, हल्की-सी घूमी भी, और उसकी वजह से वो सर के ऊपर ही खड़ी हो गई। और हमने उसके बाद जब विकेट देखा वहाँ पे केएल राहुल का भी, वो भी उसी की वजह से हुआ। अगर वही गीली होती तो वो आराम से शॉट लग जाता, और हो सकता है अगर गेंद गीली होती तो वो शॉट खेलने की नौबत ही ना आती। बिल्कुल। वैसे में इससे पहले हम करुण नायर की बात करें, वो आखिरी ओवर का थोड़ा सा ड्रामे के बारे में बताइए। आशुतोष, बाकी जो 2 रन आउट्स थे चलिए ठीक है, कुलदीप हो गए या फिर आखिरी विकेट हो गई, लेकिन आशुतोष शर्मा को क्या वो 2 रन लेना चाहिए था जब 2 चौका वो ऑलरेडी लगा चुके थे बुमराह को? जी हाँ, मुझे लगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन रॉन्ग कर गए। वो इतना रिस्की रन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी 2 बाउंड्रीज मार चुके थे। आखिरी ओवर में अगर 10-12 रन बनाने आते तो आशुतोष के लिए वो इतनी दिक्कत नहीं डालते। प्लस मिचेल स्टार्क भी अगर 2 गेंद खेलते तो उनसे भी कुछ ना कुछ रन्स की उम्मीद थी, बल्लेबाजी कर लेते। तो कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन रॉन्ग किया। वो कुलदीप यादव भी जितनी आसानी से रन आउट हो गए, वो 2 रन हो जाने चाहिए थे, बहुत लेजी तरीके से उन्होंने भागा, तो ये गलतियां की जिसकी वजह से ये 2 पॉइंट गंवाने पड़ गए। हमने बात तो कर ली करण शर्मा की, एक और वापसी करने वाले, सेटबैक से कम बैक का सफर कर रहे करुण नायर ने 2520 दिन के बाद, वसीम भाई, आईपीएल में उन्होंने अर्धशतक लगाया। पिछले और इस मैच में ये ट्रेविस हेड का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन थोड़ा छोटा सा ट्रिविया, पिछली बार जब उन्होंने अर्धशतक लगाया था 2520 दिन पहले, वो किसके लिए खेल रहे थे? दिल्ली के लिए खेल रहे थे। पंजाब के लिए खेल रहे थे, पंजाब के लिए वो खेल रहे थे और उन्होंने शतक लगाया था। मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि आपकी टीम थी, शायद आपको याद हो। लेकिन पीयूष, वो तो अपनी जगह पे हो गए। जो पारी थी, क्या लाजवाब पारी, स्टेटमेंट था उस पारी में। उन्होंने जिस तरीके से आके धावा बोला, अमूमन आप देखते नहीं है कि कोई भी बल्लेबाज इतने समय के बाद कमबैक कर रहा हो और वो जसप्रीत बुमराह को इस तरीके से बल्लेबाजी करे, और उन्होंने वहाँ पे दिल खोल के बल्लेबाजी करी। और तारीफ करनी होगी वहाँ पे करुण नायर की, और वो आत्मविश्वास झलक रहा था। जो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन बना के आए हैं, और आप ऐसी पारी सिर्फ तभी खेल के आ सकते हैं कि जब इतने रन आपने लगा रखे हो पीछे। बिल्कुल, और मैं उसी पर आ रहा था वसीम भाई। इतने रन्स डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आईपीएल में उन्होंने आज ऐसी पारी खेली, लेकिन डोमेस्टिक में लाजवाब पारी खेल रहे हैं। आप करीब से देख भी रहे हैं, डोमेस्टिक को फॉलो भी कर रहे हैं, आप कोच हैं पंजाब के। इस खिलाड़ी में क्या इतना टैलेंट है कि सिलेक्टर्स इनको नजरअंदाज करें, या अब वो दरवाजा खटखटा रहे हैं? याद रहे, इंग्लैंड टूर भी नजदीक है। जी हाँ, उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। जिस तरह से अगर हम देखें कि डोमेस्टिक सीजन के तीनों फॉर्मेट में बहुत कमाल रन बनाए, खास करके विजय हजारे के तो हाईएस्ट रन गेटर थे। रणजी ट्रॉफी में 850 के आसपास रन बनाए। T20 बड़ा अच्छा गया उनका,
जो महाराजा प्रीमियर लीग होती है कर्नाटक की, वहाँ के टॉप स्कोरर हैं। तो जहाँ उनको मौका मिला है वहाँ हर जगह रन बनाए। तो मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि दिल्ली को उनको खिलाना चाहिए, समीर रिजवी से पहले मौका देना चाहिए था, या इवन फ्रेजर मग्गा को भी आप ड्रॉप करके अगर करुण को खिलाएं तो भी वो बुरा फैसला नहीं है। और आज उन्होंने दिखाया कि क्यों ये हम बातें कर रहे थे, क्योंकि एक आदमी जो इतने अच्छे फॉर्म से आ रहा है तो आपको वो फॉर्म को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और कमाल पारी खेली। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि वो शतक नहीं बन पाया, इतनी कमाल गेंद पे वो आउट हुए और उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा छुप गया। जो डीसी अगर जीत जाती तो शायद ये परफॉर्मेंस और हाईलाइट हो जाता। अब आते हैं उधर पीयूष, मुंबई की पारी। तिलक वर्मा जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की वो तो इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अब क्या नमन धीर की वो आतिशी पारी मैच का टर्निंग पॉइंट बन गई? 17 गेंद पे उन्होंने 38 रन की वो पारी खेली और वो नंबर इतना आसान नहीं होता। 5-6 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर आप आके बल्लेबाजी करते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा समय भी बिताना होता है, फिर वो तेज गति से रन बनाने होते हैं। लेकिन नमन धीर में वो क्षमता है, हमने पहले भी देखा है, पिछले साल भी जब आखिरी मुकाबला खेले थे लखनऊ के खिलाफ, वहाँ भी उन्होंने वो पारी खेली थी। तो मेरे को लगता है कि जैसी पारी उन्होंने खेली है ना, बहुत आत्मविश्वास देगा उनको भी और मुंबई के खेमे को भी, क्योंकि अगर हम हार्दिक के अलावा देखें तो नीचे फिर कोई ऐसा बल्लेबाज है नहीं कि वो आके गेम खत्म कर सके। तो यहाँ नमन धीर की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल। और पॉइंट्स टेबल पर अगर हम नजर डालें तो अब यहाँ ये थोड़ा परिवर्तन हुआ है कि 7वें नंबर पर आ गई मुंबई, और वसीम भाई दिल्ली अब दूसरे नंबर पर चली गई। हालांकि उनकी ये पहली हार है इस आईपीएल में, लेकिन क्या थोड़ी सी चिंता की चीजें? इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कप्तानी आप अक्षर पटेल की देखिए, राहुल को आज ओपन ना करा के जब फाफ डु प्लेसी नहीं थे आपने 4 पर भेजा, तो कुछ चीजें जहां पर चूक हो गई। हारने के बाद आप अक्सर हम सोचते हैं कि भैया ये गलती हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जीतने वाला मैच था। उन्होंने अपनी गलतियां की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मैं नहीं कहूँगा कि अक्सर ने बहुत ज़्यादा गलतियां की। ये थोड़ी सी गलतियां प्लेयर्स ने की हैं। ऐसे लगा कि आसानी से ले गए, कुछ असाधारण से शॉट्स लगाए। केएल का खुद शॉट बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। ट्रिस्टन स्टब्स की हमने बात की, बट क्रेडिट देनी होगी मुंबई इंडियंस को भी कि वो ऐसे लगा कि वो ज़्यादा डेस्परेट थे इस जीत के लिए। बिल्कुल पलटी मारी मुंबई इंडियंस ने पीयूष। 2 मैच 12 रन से हारे थे और देख लीजिए ये मैच 12 रन से जीते हैं। क्या इनकी गाड़ी चल पड़ी है या अभी भी बुमराह का फॉर्म थोड़ा सा, क्योंकि आज भी बुमराह रन्स में रहे? देखिए, ऐसा मौका आता है टी20 क्रिकेट में कि आपका जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है उसको भी रन पड़ते हैं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इंजरी से आ रहे हैं, थोड़ा सा गेम टाइम और मिलेगा तो और ज़्यादा पैने नज़र आएंगे। और ऐसा खिलाड़ी है जिसने इतने विकेट लिए, हम सबको पता है कि उसकी क्या क्षमता है, तो इतने ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। पर आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो 2 पॉइंट लेना, और वो 2 पॉइंट लेने में मुंबई सफल रही, तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। बिल्कुल संकेत अच्छे मुंबई इंडियंस के लिए और मुंबई के फैंस के लिए, क्योंकि रन आउट ने पलट दी है राजधानी एक्सप्रेस यानी दिल्ली की गाड़ी। अब देखना है कि किस तरीके से वापसी करती है ये टीम, या मुंबई अब सरपट दौड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, शुक्रिया पीयूष आपका भी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।